पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद का सौदा करने वाले देश के चीफ जस्टिस रिटायर्ड सीजेआई रंजन गोगोई अपने तमाम बयानों में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है इसके बारे में जिक्र करते रहे हैं और इस बार एक बार फिर से एक ऐसा बयान सीजेआई रंजन गोगोई की तरफ से दे दिया गया है जिससे राज्यसभा में उनको बैन करने तक की मांगे उठ रही हैं। जहां सीजेआई रंजन गोगोई के बयान के बाद जो है बवाल मचा हुआ है और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो अपने हैरत अंगेज फैसलों के लिए जाने जाते थे, जब सारे सबूत बाबरी मस्जिद के हक में थे तो फैसला राम मंदिर की आस्था को देखते हुए दिया गया और तमाम 370 उठा के देख लीजिए, चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन उठा करके देख लीजिए, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन उठा करके देख लीजिए, इन तमाम को देखते हुए उन्होंने एक फहरिस्त में बंद करके रख दिए गए इन तमाम मुद्दों को और जो हुकूमत के हक में फैसले लाने थे हर एक फैसले को हुकूमत के हिसाब से ढालते चले गए। और आज वही सीजेआई रंजन गोगोई जो हैं वो कह रहे हैं कि जब उन्हें जरूरत होगी वो राज्यसभा जाएंगे, जब नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। और भ्रष्टाचार को लेकर के जब सुधीर चौधरी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। जब ये डंके की चोट पर बयान दे दिया जाए तो समझ जाइए कि आप जिनको लेकर के हर मिनट पर धौंस देते हैं, जब ऐसे सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में होंगे तो किस तरीके से इंसाफ मिल सकेगा लोगों को, ये बाबरी मस्जिद के फैसले से देखा जा सकता है। क्या बवाल मचा हुआ है सीजेआई रंजन गोगोई के बयान पर, एक बार इस पर नजर डालेंगे। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि रंजन गोगोई भारत के पूर्व जस्टिस और राज्यसभा सांसद अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार और मौसम नूर ने राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। उनका आरोप है कि रंजन गोगोई ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं जब पसंद करूंगा तब मैं राज्यसभा जाऊंगा। इन सांसदों का कहना है कि गोगोई के ऐसे कहने से संसद का अपमान हुआ है और इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग दलों के कम से कम 10 सांसद भी रंजन गोगोई के खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज आई है। अपनी इस किताब को लेकर वो कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एनडीटीवी को भी एक इंटरव्यू दिया और इसमें कोरोना काल के दौरान राज्यसभा जाने को लेकर बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान जब रंजन गोगोई से राज्यसभा में उनकी उपस्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने 1-2 सेशन में सदन को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कोविड की वजह से सदन में नहीं जाऊंगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले तक आप राज्यसभा में आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद ही जा सकते थे और मैं अपने आप को वहां जाने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को लागू किया गया था लेकिन उनका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा था। उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा, सदन में बैठने की व्यवस्था को लेकर मैं सहज नहीं हूं। मैं राज्यसभा जाता हूं जब मैं पसंद करता हूं, जब मुझे लगता है कि मुझे कोई महत्वपूर्ण विषय जिस पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मैं राज्यसभा का नामित सदस्य हूं, मैं किसी पार्टी विहिप से बंधा हुआ नहीं हूं। लिहाजा जब भी पार्टी के सदस्यों को सदन में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया जाता है तो वह मुझ पर लागू नहीं होता। मैं अपनी इच्छा अनुसार वहां जाता हूं और आता हूं। मैं सदन का निर्दलीय सांसद हूं।
जब सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार होने की बात कही, वहीं एक अन्य न्यूज चैनल के दिए एक इंटरव्यू में पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है। इस बात को लेकर भी उनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। देश के पूर्व चीफ जस्टिस के इस बयान के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने शिकायत की है कि उन्होंने रंजन गोगोई के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो ये सीजीआई रंजन गोगोई का बयान सामने आया, जिसमें वो खुल करके संसद का अपमान कर रहे हैं, जिसमें वो खुल करके सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार होता है। और जब आप खुद ही भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि आपने बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी की और आपने बाबरी मस्जिद का सौदा किया, जहां सारे सबूत जो हैं वो मुसलमानों के हक में थे, सारे फैसले मुसलमानों के हक में लिए गए, पर अंत में आस्था के नाम पर आपने हुक्मरानों को ये फैसला दे दिया, जिस पर अब वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जो बार बार मेरी जहन में खास करके चोट कर रहा है वो ये कि एक तरफ 2022 का चुनाव है, 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, 2019 से 21 तक रंजन गोगोई जो हैं वो शांत म्यूट में बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी कहीं ना तो इंटरव्यू दिखाई देते हैं, ना कहीं किसी से बात करते हुए दिखते हैं, ना ही किसी से मिलते जुलते हैं। अचानक 2022 का चुनाव करीब आता है तो सीजीआई रंजन गोगोई की किताब जस्टिस फॉर जज को लेकर के भी बवाल खड़ा हो जाता है, जिसमें वो किताब लिखते हैं, अयोध्या के वर्डिक्ट का फैसला जो सुनाया उसके बारे में अहम बातें लिखते हैं और खुल करके कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का हम लोगों ने फैसला सुनाया तो उस रात हम लोग जो है ताज मानसिंह होटल जाते हैं और वहां पर बियर की बोतल निकालते हैं और जो भी जज उसमें शामिल थे तमाम लोगों को पार्टियां दी जाती हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि वो पार्टी देने वाले लोग कौन थे और वो लोग कौन थे जिनके नाम पर बाबरी मस्जिद केस में भ्रष्टाचार हुआ। वो लोग कौन थे जिन लोगों से 370 के फैसले को आप टालम टोली करते रहे। वो लोग कौन थे जो सीए एनआरसी के नाम पर लोग सड़कों पर बैठे रहे और आप टालम टोली करते रहे। ये सीजीआई रंजन गोगोई का हाल है जो खुल करके तमाम बातों को रख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी किताब के लिए ये खुल करके कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का हम लोगों ने फैसला सुनाया था, या यूं कहें अपनी जुबान में कि बाबरी मस्जिद का आपने सौदा किया, जहां भ्रष्टाचार की बात को भी आप कबूल कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद आलीशान होटलों में पार्टी की भी बात आप कबूल कर रहे हैं, तो क्यों ना ये माना जाए कि बाबरी मस्जिद के साथ आपने इंसाफ नहीं किया, आपने नाइंसाफी की है। सीजीआई रंजन गोगोई के राज्यसभा के दिए बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से रंजन गोगोई की मुश्किलें बढ़ेंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राज्यसभा के 10 से 15 सांसद जो हैं वो रंजन गोगोई के खिलाफ खड़े हो गए हैं और प्रस्ताव पास करवाने पर लगे हुए हैं जिससे संसद पर उन पर आने पर रोक लगाई जा सके। मैं सीजीआई रंजन गोगोई से जुड़ी हर एक अपडेट साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।